हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हम करने वाले हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझ लिया है। अब हम ऐसा इक्विलिब्रियम समझेंगे जिसमें कुछ लोग बिना नौकरी के भी हैं, जिनको हम अनएम्प्लॉय बोलते हैं, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम वहाँ पर मिल रहा है। मतलब लोगों की जो डिमांड है वो सप्लाई से वहाँ पे मैच हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताया था। इसका मतलब जितने लोग सारे लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी वेज रेट पे जब कोई काम करने के लिए रेडी हो जाता है तो वो बोला जाता है फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ऐसे में क्या होता है, जो डिमांड है वो सप्लाई से कहाँ पे मैच हो रही है? जब सब लोग काम कर रहे हैं। उसमें से अगर कुछ लोगों को हटा दोगे तो क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी। और उसमें कुछ लोगों को अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो स्टूडेंट्स वहाँ पर, हालांकि लाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? जब सब लोग काम कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हम ऐसा केस पढ़ रहे हैं कि सब लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर डिमांड और सप्लाई मैच हो रही है। अब ऐसे में ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखिए, सब लोग काम करें या ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोगों की डिमांड आएगी उतनी ही तो सप्लाई हो पाएगी। तो डिमांड से ही सारी कहानियाँ शुरू होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड थी वो तो यहाँ से जा रही थी, मतलब ऊपर डिमांड जा रही थी, एग्रीगेट डिमांड। लेकिन वो डिमांड अगर नीचे हो जाए, मतलब डिमांड ही नहीं आ रही है लोगों की, लोगों को ज़रूरत ही नहीं लग रही है उस चीज़ को खरीदने की, तो वहाँ पे डिमांड नीचे हो जाती है। ठीक है, कभी कभी होता है लोग सेव करने में ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं, खर्च कम करते हैं। तो ऐसे में डिमांड अगर नीचे आ गई है तो आप देख सकते हैं अब ये जो डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को कहाँ काट रहा है? इस वाले पॉइंट पे स्टूडेंट्स। इसको हम नाम दे देते हैं एफ। देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम यहाँ से लेके यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इक्विलिब्रियम यहाँ पर है ना? लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है। एम्प्लॉयमेंट का देखिए यहाँ पर क्यू से Q1 पे आ गई है। इसका मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे इसको। लोग और खाली बैठे हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई पूरी हो रही है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि 10 लोग ही डिमांड कर रहे हैं, जिसमें सप्लाई पूरी करने के लिए भी 10 लोग चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे देश में 15 लोग अवेलेबल हैं। तो भाई सीधी सी बात है, 10 लोग ही डिमांड कर रहे हैं तो 10 लोग सप्लाई करने के लिए ही काफ़ी हैं। तो 5 लोग तो खाली बैठेंगे ऐसे में। हाँ, लेकिन कभी फ्यूचर में ऐसा हो गया कि 15 लोग डिमांड करने लग गए तो उन 5 बाकी बचे लोगों को भी हम जॉब दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे रख सकते हैं। ठीक है, तो उस समय फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये वाला समझ आया स्टूडेंट्स? तो डिमांड जब कम हो जाती है तो क्या होता है? एक और केस है जिसमें डिमांड बढ़ेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो वो अगली क्लास में हम करने वाले हैं। तो इसमें लिखना क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, व्हेन AD इज इक्वल टू AS एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो जब अंडर एम्प्लॉयमेंट में ही AD और AS मैच हो जाए तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। AD1 इज इक्वल टू AS, तो यहाँ पे AD1 नाम दिया गया है इस वाली लाइन को। ठीक है, जो नीचे हो गई है। एट F विच इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये F पॉइंट पे आप देख सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। OQ1 इज लेस देन OQ सिग्निफाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है OQ1 जो है वो OQ से कम है, तो इसका मतलब है पहले तो इतनी एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, लेकिन डिमांड गिरने की वजह से क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट में भी असर आया और एम्प्लॉयमेंट कम हो गई स्टूडेंट्स। तो एक दो मार्क्स के क्वेश्चन और आते हैं, वो मैंने पहले भी कराया हुआ है, कि क्या इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही आता है? तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर देना है फॉल्स। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में आ सकता है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि सारे लोग काम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि AD मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर चल रही है। तो डिमांड कम आ रही है तो सप्लाई भी कम होगी, तो लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। डिमांड ज़्यादा आ रही है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा। बस सिंपल सा ये फंडा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।